इसी जन्म में कल्याण होने का भगवान निश्चय कर लेते हैं, अब इसका कल्याण होना चाहिए। बहुत भटक लिया तो कहते हैं भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरे से त्वयि जायते मतिः। ये भगवत कृपा का स्वरूप है कि हमारा अंतिम जन्म है। क्या? भगवत कृपा से, भारी सुकृतों की कृपा से जब हमारा आखिरी जन्म होता है, ये निश्चित हो जाता है कि अब इसका इस जन्म में कल्याण होगा, तो उससे साधु संग की प्राप्ति होती है। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः। भगवान ने जब देखा संसार चक्र में पिसते पिसते अब तो इसका कल्याण करना चाहिए, अब इसका अंतिम जन्म होना चाहिए, तो भगवान कृपा करके संत समागम दे दीजिए। संत समागम में ऐसी महिमामयी चर्चा होती है प्रभु की कि उसका चित्त संसार के भोगों से विरक्त होकर भगवान में आसक्त हो जाता है। सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरे से त्वयि जायते मति। परावरे से भगवान श्री कृष्ण में उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। संत संग के प्रभाव से प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी में बुद्धि स्थित हो जाती है। अभी हमारी बुद्धि भोगों में सुख, शरीर में सुख, शरीर संबंधियों में सुख, गलत निश्चय किए हुए है। और जहां संत समागम मिला तो समझना चाहिए हमारा आखिरी जन्म है और संत समागम का फल है संत संगमो ये तदैव सद्गतौ। उसकी परम सद्गति निश्चित हो जाती है जब साधु संग मिलता है। क्या परम गति? परावरेशो त्वयि जायते मतिः। जो परम ईश्वर हैं प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, उनके चरणों में रति हो जाती है। दया में प्रभु कितनी अपार कृपा की आपके ऊपर। मनुष्य शरीर, साधु समागम श्रीधाम वृंदावन में दुर्लभ बात है। आप अपने जीवन को विचार करके देखिए कि आपके करने से आज तक क्या हुआ है। बिगड़ा ही है, बना नहीं है। ये इसलिए विचार कीजिए कि आप अहंकार रहित होकर प्रभु की कृपा का आश्रय लेकर हृदय से प्रभु के चरणों का सहारा ले लीजिए, बच जाओगे, दुख से बच जाओगे। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, यहां कोई तुम्हें सहयोग देने वाला नहीं। मान लीजिए आप लोग भ्रमित हैं, इसलिए आपको लगता है आपके कोई दोस्त हैं, कोई आपके सहयोगी हैं, कोई आपके संरक्षक हैं। बिल्कुल नहीं। बाहरी सब कुछ हो सकता है, आंतरिक रक्षा करने वाला केवल श्री कृष्ण है, दूसरा नहीं है। सच्ची मानिए उन पर बड़ी कृपा है जिनको पग पर धोखा मिलता है, प्रतिकूलता मिलती है, तो उनको असलियत समझ में आ जाती है, फिर वो सत्य की तरफ मुड़ते हैं, उन्हें साधु समागम मिलता है और वो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आज से हमें समझना चाहिए कि भगवत कृपा पात्र हैं। अब हमारी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु की कृपा किसी निमित्त को लेकर के नहीं हुई है, अहेतुकी कृपा है। तो अब हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं। सच्ची मानिए, ये विश्वास करोगे तो हो जाएगा। विश्वास करो, ये जादू की बात है। मेरा कहां कल्याण होगा, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं विषयों में फंसा हूं, मैं दुर्गति पक्की है। नहीं नहीं, कुछ भी हो, मेरे में सामर्थ्य तो नहीं, मैं तो अधम हूं, नीच हूं, पर मेरे प्रभु बड़े कृपालु हैं। मेरा निश्चित इस जन्म में कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए। आप हर समय अपने भाग्य को सराहिए।
मैं प्रभु का शरणागत हूं, अहो भाग्य मेरे, प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। अगर स्वीकार किया ना होता तो मुझे साधु संग न मिलता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दर्श हठ दीन्हा। देखो, प्रभु ने मेरे पर कृपा की ना, तो हे महाभागवत हनुमान जी, आप अपनी तरफ से आकर मुझे दर्शन दिए ना। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज मुझे भरोसा हो गया कि हरि की हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि कृपा ना होती तो आप मुझे दर्शन न देते। आपके समीप हमें भगवत चर्चा करने का सौभाग्य, सुनने का सौभाग्य न मिलता। हम लोग जैसे भी हैं, अपने प्रियालाल के हैं। झूठी से ही सही तुम मान लो तो ये झूठी बात नहीं होगी, सच्ची है, क्योंकि है हम। संसार में तुम सत्य मान रहे हो पर सब झूठा है झूठा। तुम चाहे जितना सत्य मानो, ये मेरा, कोई तेरा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा। तो इस बात को पकड़ो ना यार, कोई साथी नहीं, कोई साथ नहीं। एक साथी है, केवल श्री हरि नाम, केवल राधा नाम, क्योंकि राधा नाम, हरि नाम ही हरि को प्रकाशित करता है। इसलिए हमारा तो हरि प्रिया से भी प्रिय इनका नाम है। इनसे भी ज्यादा महत्व इनके नाम में हमें देना है, क्योंकि नाम से ही इनका परिचय, नाम से ही हमारा संबंध दृढ़ होता है। झूठी भी हम मान ले कि हम प्रियालाल के हैं, तो वो झूठा नहीं होगा, वो सत्य, क्योंकि हम हैं उनके। आप झूठ से भी इच्छा करने लगो, इच्छा नहीं भगवत दर्शन की, पर झूठ से भी करने लगो, अब तो कल्याण हो जाए इसी जन्म में, अब तो प्रियालाल मिल जाए इसी जन्म में, वो मिल जाएंगे। झूठा खेल है सांचा होए, क्योंकि ये सांचा खेल है। इसमें नाटक भी करे भक्ति का तो भगवान कृपा करके उसे सच्चा भक्त बना देते हैं। बस आश्रय ले ले भगवान का। झूठा भी रोए, झूठा भी गाए, झूठा भी भाव से लगे, सच्चा भाव नहीं है, पर प्रभु देखते हैं ना कि मेरे में लगना चाहता है, मेरा आश्रय लिए, तो उसे सत्य भाव से युक्त कर देते हैं, उसकी भावना सत्य कर देते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, मेरा अनुभव है, संतों के अनुभव को समझना चाहिए। प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना करो यदि, कि मुझे आपकी अखंड स्मृति प्राप्त हो, निरंतर भजन, आपसे प्रेम। तो प्रभु इस याचनाओं को कभी नहीं ठुकराते। आप एक प्रार्थना करें, मेरा भजन बन जाए प्रभु, निरंतर आपका भजन बने, आपकी स्मृति में मगन रहूं, आपके चरणों में प्रेम हो जाए। तो इस बात की पूर्ति प्रभु उसी समय प्रार्थना करते ही शुरू कर देते हैं। पर हम अज्ञानी इसलिए जान नहीं पाते। क्या? जब इस बात की पूर्ति में लगेंगे तो जहां जहां हमारी स्मृति, जहां जहां हमारा संबंध है, जहां जहां हमारा राग है, वो मिटाना शुरू करते हैं। तो फिर प्रश्न आ जाते हैं कि जब से भजन शुरू किया तब से विपत्तियां आ गई, लोग हमारे को प्रेम नहीं करते, वो नफरत की दृष्टि से देखते हैं, अमुक अमुक अमुक। ये वही तो हो रहा है जो आपने मांगा है। प्रभु से प्रेम करने के लिए हमें सर्वात्म वृत्ति चाहिए, और हमारी वृत्तियां फैली हैं, तो हमारे राग का वो नाश करके उन वृत्तियों को अपने में लगा रहे हैं, और वो भजन छोड़ देता है, वो सतमार्ग छोड़ देता है। कि जब से शुरू किया तब से घाटा, लोगों का अपमान, परिवार में कोई प्यार नहीं करता, और एक दो अगर पधार गए तो फिर तो और पुष्ट हो गया कि बड़ा अनिष्ट मार्ग है, भगवत मार्ग नहीं चलना। देखो, जब भगवान से तुम प्रेम मांगोगे तो प्रेम तभी होता है जब अनन्यता आती है। तो आप अनन्य बन नहीं पा रहे, तो आपको अनन्य बनाएंगे। वो अन्य का अपहरण करके ही तो अनन्य बना जाता है, और जब अन्य का अपहरण होने लगा तो आप चिल्लाने लगे, ये क्या, ये क्या, तो मांगा क्या था? हे प्रभु, निरंतर भजन हो, आपसे प्रेम हो, वही तो कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए, तो फिर मांगो संसार के भोग सामग्री, फिर ये बात नहीं आएगी।
ये बात नहीं है। संसार के भोग जन्म जन्मांतरों में कभी फिर कृपा होगी, तब यही होगी, तब यही कृपा होगी। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं रहेगा। भक्ति के मार्ग में जब चला जाता है तो भगवान सहयोग करके ऐसी स्थिति देते हैं कि कोई प्यार नहीं करता, सच्ची में कोई प्यार नहीं करता। जब आपके अंदर विवेक होगा और झांक के देखोगे तो उसकी स्वार्थ और वासना झलकती नजर आएगी, जो आपको कह रहा है मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। जब जांच करके देखो तो उसका अपना सुख, उसका अपना स्वार्थ नजर आता है, प्यार नजर नहीं आता। प्यार होता है जिससे हम प्यार करते हैं उसको सदैव सुख प्राप्त हो, कभी स्वप्न में भी दुख प्राप्त ना हो, ऐसा केवल भगवान